महाराष्ट्र में चल रहा महाराष्ट्र आरक्षण को अब महाराष्ट्र सरकार ने मंजूरी दे दी है और मराठी आरक्षण को मान लिया गया। पिछड़ों का अगर किसी ने आवाज़ उठाया है वो तो है समाजवादी पार्टी। मुलायम सिंह की जब सरकार थी, मुलायम सिंह जी ने पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में हमारे समाज के लिए आवाज़ उठाई थी और कहा था कि अगर सरकार हमारी आती है तो मैं इस समाज को आरक्षण देने का काम करूँगा। मैं दिल्ली NCR में इस वक्त हूँ और मीडिया चैनलों में काम कर रहा हूँ। जातिवाद क्या होता है इसका मैं अच्छी तरीके से भुक्तभोगी हूँ और इसका मैं अभी भी पीड़ित हूँ। ये अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। अति पिछड़ा होना क्या होता है ज़रा मुझसे पूछिए। देश में तो रहते हैं मगर आदिवासी के नाम से जाना जाता है कि हमारी जो आबादी है बहुत कम है और सीमित है, तो इस वजह से हमारे देश के जो पॉलिटिशियन हैं वो भी रुचि नहीं। नमस्कार, मैं हूँ पवन कुमार गौड़। महाराष्ट्र में चल रहा महाराष्ट्र आरक्षण को अब महाराष्ट्र सरकार ने मंजूरी दे दी है और मराठी आरक्षण को मान लिया गया है। मैं एक अनुसूचित जाति से आता हूँ, यानी यूँ कह लीजिए अति पिछड़ा वर्ग से आता हूँ। मेरी समाज के जो लोग हैं 4-5 टाइटल लिखते हैं, गौड़, कहार, धुरिया, कश्यप आदि प्रकार के टाइटल लिखते हैं, जो कि ये सब एक ही हैं। आज भी हम लोग अनुसूचित जाति में आते हैं और कोई भी गिनती सरकारी नौकरियों में हम लोग की न कोई सुनवाई होता है और समाज के जो अन्य लोग हैं हम लोगों को अभी भी अछूता वर्ग समझते हैं। अभी भी हम लोग हर चीज़ से वंचित हैं। इस देश में तो रहते हैं मगर आदिवासी के नाम से जाना जाता है क्योंकि हमारी जो आबादी है बहुत कम है और सीमित है। तो इस वजह से हमारे देश के जो पॉलिटिशियन हैं वो भी रुचि नहीं लेते हैं। तो क्या मैं इस देश के पॉलिटिशियन से पूछना चाहता हूँ, इस देश के राजनेताओं से पूछना चाहता हूँ, हमारे देश में अगर हमारी संख्या कम हो तो क्या हमें हमें हमारा हक नहीं मिलेगा, हमें आरक्षण नहीं मिलेगा? हमारे समाज के लोग कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं आरक्षण के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए तहसीलों और ज़िलों में आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी उन लोगों को कोई सुनवाई नहीं होती है। तो ये हमेशा से ये हमारी पीड़ा बनी रहती है। मैं दिल्ली NCR में इस वक्त हूँ और मीडिया चैनलों में काम कर रहा हूँ। जातिवाद क्या होता है इसका मैं अच्छी तरीके से भुक्तभोगी हूँ और इसका मैं अभी भी पीड़ित हूँ। ये अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। अति पिछड़ा होना क्या होता है ज़रा मुझसे पूछिए। अगर अति पिछड़ों का अगर किसी ने आवाज़ उठाया है वो तो है समाजवादी पार्टी। मुलायम सिंह की जब सरकार थी, मुलायम सिंह जी ने पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में हमारे समाज के लिए आवाज़ उठाई थी और कहा था कि अगर सरकार हमारी आती है तो मैं इस समाज को आरक्षण देने का काम करूँगा। मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहूँगा, अगर कोई अपना उद्धार कर सकता है प्रेजेंट में और कोई हक दिला सकता है वो है समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक पिछड़े वर्ग की समाज की पार्टी है और वो दर्द को समझ सकती है। महाराष्ट्र आरक्षण को तो आरक्षण मिल गया, महाराष्ट्र सरकार ने मान भी लिया, क्या हम लोग अपने आरक्षण के लिए आवाज़ उठा पाएंगे? मैं अपने समाज के लोगों से ये कहना चाहूँगा, आप लोग बाहर तो नहीं निकल सकते हैं क्योंकि हमारा समाज की संख्या बहुत कम है और हमारे समाज के लोग काफ़ी उतने सक्षम भी नहीं हैं और ना ही ज्ञान से और ना ही धन से। तो आज के दौर में जो प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का है उस पे आप निकलिए, आवाज़ उठाइए, अपनी आवाज़ों को सोशल मीडिया पर पहुँचाइए और प्रधानमंत्री तक, योगी आदित्यनाथ तक और विपक्ष के अन्य नेताओं तक अपनी आवाज़ों को पहुँचाइए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर समाज को हमारे आरक्षण नहीं मिलेगा तो भारत में रहने का और संविधान का कैसे समान अधिकार का बात कर सकते हैं? आप लोग भी अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।